और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। यहां नागपुर में मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुख्यमंत्री यहां केंद्र की विफलताओं पर चर्चा भी करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर लौटने का प्लान है। तो आज महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं नागपुर में। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। केंद्र सरकार की विफलताओं पर वे पत्रकारों से चर्चा करेंगे और दोपहर बाद ही उनके राजधानी रायपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। आज नागपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, पूरे कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से दें। महाराष्ट्र के नागपुर में आज रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी ललित, देखिए, अगर हम कहें कि चाहे विपक्षी दल भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार जो है अब वो चुनावी मूड में दिख रहे हैं और जिस तरह से कहा जा सकता है कि 2023 चुनाव की तैयारियां अगर शुरू हो गई है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय आए हुए थे और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, ठीक उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र जाएंगे, जो पड़ोसी जिला भी उसे कहा जाता है, और महाराष्ट्र जाएंगे, राज्य कहा जाता है, महाराष्ट्र जाएंगे और वहां पर एक जो प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें केंद्र सरकार की जो तमाम नाकामियां हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे जनधन योजना खाते में जो है लोगों के पैसा जमा करने के, जो लगातार कांग्रेस जिन मुद्दों को पहले, क्या इसे अभी बीच में ऐसा हुआ कि शिवसेना और बीजेपी में मोहब्बत थोड़ी बढ़ गई थी, क्या इसे उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है युगल? जी बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, तकनीकी दिक्कत है, युगल की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इधर छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के आश्वासन के बाद बस संचालकों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। आज से प्रदेश में सभी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। तकरीबन 12,000 बसें हैं। 4 से 5 लाख मुसाफिर हैं जो रोजाना इन बसों का इस्तेमाल करते हैं। बस ऑपरेटर्स ने बस किराए में 40% बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह हड़ताल की थी और ये प्रदर्शन के सिलसिले उनके लंबे अरसे से चल रहे थे। इसके बाद बसों के पहिए थम गए और परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया। उसके बाद फिर से बसेस रफ्तार पकड़ रही हैं। इसके अलावा रोड टैक्स, दूसरी मदों में भी छूट की मांग बस महासंघ कर रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर राज्य के हित में आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया, मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और तब जाकर यह स्ट्राइक खत्म हुई। 12,000 बसें जिनका स्ट्राइक के कारण रोक दिया गया था, जिसका संचालन बंद हो गया था, तो अब इनसे अनुरोध किया गया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, बाकी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि आप संचालन प्रारंभ करें और आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राज्य सरकार पर भरोसा करते हुए और इन्होंने
अपने जो इनका जो स्ट्राइक था, लगातार संचालन ये बंद जो करने की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने अपने आह्वान को वापस ले लिया है और कल से बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और जिससे जो राज्य के नागरिक हैं जो बसों के कारण संचालन बंद होने से कठिनाई में थे, परेशानी में थे, उनकी ये कठिनाई दूर हो सके। और युगल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, सहमति, आश्वासन, ये तमाम बातें सुनने में आई हैं, कोई ठोस बातचीत हो पाई है या ये सिर्फ अभी हड़ताल खत्म कर दी गई, बातचीत आगे होगी? युगल जी ललित, देखिए अभी जिस तरह से 12,000 बसों के पहिए छत्तीसगढ़ में थमे हुए थे, हालांकि आज वो बसें सड़कों पर सरपट दौड़ने लगेगी। आश्वासन के बाद पूरा जो आंदोलन है उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा है कि ठोस कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। आम जनता है, आम यात्री है, उनके असुविधाओं को देखते हुए ये अपील राज्य सरकार और खास करके परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बस जो मालिक संघ से की थी और जिसके मद्देनजर पूरे आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। तो बसें तो चलेंगी, लेकिन ये आंदोलन कितने दिन तक नहीं होगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। और लगातार जो है 40% जो है भाड़ा वृद्धि की मांग कर रहे हैं और बढ़ती महंगाई के बीच आंदोलन ये जो है 15 तारीख से 15 दिवस से आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन पर तो विराम लग गया है ललित, लेकिन आने वाले समय में फिर कभी भी आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो 40% भाड़ा बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो पहले ही नजर में जो है संभव नहीं दिखता है। साथ ही साथ कई परेशानियां हैं बस मालिक संघ को, उनके जो बस मालिकों को टैक्स जो लिया जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी बसें हैं, तमाम बसें वो खड़ी रही, तो उनका जो टैक्स पटाना होता है। उसके साथ ही साथ जो लंबी दूरी की जो बसें हैं उनको लेकर के कई दिक्कत हैं। तमाम तरह की रियायतें मांगी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि परिवहन मंत्री आगे किस तरह से चर्चा करते हैं और क्या जो ठोस नतीजा निकलता है। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है, लगभग ब्रेक की कगार पर यह है। 24 घंटे में सूबे में कुल 295 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 4 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई। इसी दौरान 658 कोरोना संक्रमितों ने वायरस को हराया, ठीक हुए। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या देख ली जाए 4150 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 31 संक्रमित जांजगीर चांपा से और 21 राजधानी रायपुर से मिले हैं। और आज है कांग्रेस की साइकिल रैली। दरअसल ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस की साइकिल रैली है। सड़क पर कांग्रेस के नेता उतरेंगे, कांग्रेस साइकिल रैली निकालेगी। रायपुर में मोहन मरकाम साइकिल चलाएंगे। कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और अब कांग्रेस आज साइकिल रैली निकालने जा रही है। मोहन मरकाम साइकिल चलाते नजर आएंगे। ब्रेक के बाद खबर कवर्धा से। कवर्धा बीजेपी में अंतर कलह उभर कर सामने आई है। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा के बाद मनचाहा पद न मिलने के चलते विरोध शुरू हो गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा जिला बीजेपी को सौंपना शुरू कर दिया है। पहले दिन 7 कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी में सही जगह न देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है।
राजनांदगांव के खैरागढ़ से जनता जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह का हृदय परिवर्तन होने लगा है। देवव्रत सिंह ने कहा कि वो दूसरी पार्टी बनाएंगे, इसके लिए विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष से अनुमति लेंगे। जोगी कांग्रेस के विधायक ने पार्टी की विचारधारा बदलने का हवाला देते हुए नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग से बात की जाए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से जो उसमें जो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष के पास जाइए और विधानसभा अध्यक्ष से आप इसमें अपने लिए राय मांगिए। विधानसभा का सत्र ही तो आहूत हो गया है। 26 तारीख सत्र के बीच में मैं और प्रमोद शर्मा जी हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि चूँकि अब मतभिन्नता हो गई है और विचारधारा से पार्टी भटक गई है और चूंकि 2 विधायक उधर हैं, 2 विधायक हम हैं, तो हम लोग विखंडन चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं। इधर बेमेतरा में सरदा लेंजवारा धान संग्रहण केंद्र के मजदूरों को 5 महीनों से भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज मजदूरों ने सरदा लेंजवारा के नजदीक मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों के चक्का जाम की खबर मिलते ही डीएमओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया, मनाने की कोशिश की। आज सरदा एवं लेंजवारा के जो मजदूर हैं धान संग्रहण केंद्र के लगातार चक्का जाम में साथ में हम बैठे हुए थे। जब चक्का जाम हुआ तब संबंधित अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला है और लिखित आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा और डीएमओ ऑफिस से भी फोन आया कि जल्द से जल्द हम भुगतान 1-2 दिन के अंदर रिलीज कर रहे हैं। इसी आश्वासन के साथ सभी मजदूर भाई आज इस चक्का जाम से उठ रहे हैं। किंतु अगर इस प्रकार की लंबित भुगतान और आगे जारी रही तो हम निश्चित इनके साथ आकर फिर से चक्का जाम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या है, मजदूरों का जो भुगतान है विगत मार्च से पेंडिंग है, जिसके लिए मुख्यालय की कार्रवाई के लिए अवगत करा दिया गया है। इनका भुगतान आने वाले 15 दिनों के अंदर में मुख्यालय से कर दिया है। IMI मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। दरअसल नगर निगम भिलाई ने इस अस्पताल के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया। 15 जुलाई को अवैध निर्माण को तोड़ने की बात कही गई है और इसे रोकने के लिए अस्पताल ने कोर्ट में याचिका दायर की है। अस्पताल की दलील यह है कि निगम ने ऐसे समय में अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया जब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त अस्पताल को तोड़ने से बेड की कमी हो जाएगी। पालिका निगम भिलाई द्वारा कोविड के दौरान IMI हॉस्पिटल को तोड़ने की किया जा रहा है, डेमोलिशन करने किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका दायर किए हैं। क्योंकि उसके रेगुलराइजेशन की जो नियमितीकरण की बात थी, हमने नियमितीकरण का आवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक्सेस बोल करके तोड़ा जाएगा, जिससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो अफेक्ट होगी। कोविड का तीसरा वेव आने की संभावना अभी प्रबल है और ऐसे समय में नगर पालिका निगम अस्पतालों पर जो गाज गिरा। बलरामपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि विभाग में 804 पटवारियों की भर्ती के लिए चर्चा चल रही है। प्रदेश में जितने भी नए तहसील उप तहसील खोले गए हैं उनके लिए कर्मचारियों के लिए सेटअप बनाया जा रहा है। जल्द ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पटवारियों को लैपटॉप देने की भी योजना बनाई जा रही है। झीरम हमले के मास्टरमाइंड और 10 लाख के इनामी कमांडर विनोद हेमला की मौत हो गई है। कोरोना से नक्सली कमांडर विनोद की मौत हुई। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में मारा गया ये नक्सली विनोद भी शामिल था। दिवंगत बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या में भी इस पर शामिल होने के आरोप थे। विनोद पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। नक्सली विनोद पर 40 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। उसके मरने की पुष्टि दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। रायगढ़ में हाथी का आतंक जारी है। धर्मजयगढ़ के नरकालो गांव में हाथी ने किसान को कुचल कर मार डाला। बताया जा रहा है कि किसान खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान हाथी ने हमला कर दिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मुआवजा देने की बात कही गई है। जिले के छाल, धर्मजयगढ़ और जुनवानी समेत कई इलाकों में हाथी लगातार घूम रहे हैं।